हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 11th क्लास का मोल कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि मोल कंसेप्ट हम लोग किसे कहते हैं। मोल कंसेप्ट जिस तरह कोई भी वस्तु यदि 12 की संख्या में है तो हम लोग उसको 1 डजन बोलते हैं। इसी प्रकार यदि हम लोग पन्ना, ये कॉपी का जो पन्ना है उसको हम लोग जिस्ता में काउंट करते हैं, 24 पन्ने को एक जिस्ता कहा जाता है। उसी प्रकार से जब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की संख्या को काउंटिंग करने की बात आई तो बहुत ही कम पदार्थ में उनकी संख्या बहुत ही अधिक होती है, जिनको डजन या जिस्ता में काउंट करना पॉसिबल नहीं है। अतः एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगाड्रो। उन्होंने क्या किया कि इन मिन्यूट पार्टिकल को काउंट करने के लिए एक नंबर दिया। उस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। वो नंबर क्या है? वो नंबर है आपका 6.023 इंटू 10 के पावर 23। इस नंबर को 1 मोल कहा गया। यदि कोई भी सबस्टांस में यदि उनके पार्टिकल की संख्या 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हो तो उसे हम लोग 1 मोल कहते हैं। अतः इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वेट ऑफ सबस्टांसेस containing 6.023 into 10 के पावर 23 number of particles called mole। अब यहां पर दो टर्म है हम लोग का, एक है सबस्टांसेस और दूसरा है पार्टिकल। यदि हमारा सबस्टांस और यहां हम करते हैं पार्टिकल्स को। केमिस्ट्री में हम लोग तीन तरह के सबस्टांस के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग तीन तरह के सबस्टांस के बारे में पढ़ते हैं। एक हो सकता है एलिमेंट, दूसरा हो सकता है आपका कंपाउंड और तीसरा हो सकता है रेडिकल। एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग कहते हैं एटम। कंपाउंड के छोटे पार्टिकल को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स और रेडिकल के छोटे पार्टिकल को आयंस कहा जाता है। अतः मोल को हम एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल के लिए इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं वेट ऑफ element containing 6.023 into 10 के पावर 23 number of atoms called mole। किसी एलिमेंट का वह वेट जिसमें उसके एटम की इतनी संख्या हो, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हो, तो एलिमेंट के उस वेट को हम लोग क्या कहते हैं जी? 1 मोल कहते हैं। अब आइए देखते हैं एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट।
1 मोल के बराबर होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है वह 1 मोल के बराबर होता है। क्यों होता है 1 मोल के बराबर? क्योंकि इसमें 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स पाए जाते हैं। अब यदि हमको एक एटम का वेट निकालना है, वेट ऑफ 1 एटम, तो हम अब देखिए जी, मान लीजिए कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट आपका, मान लीजिए जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक वेट होता है 23 U। इसका मतलब हो गया कि सोडियम के 23 ग्राम को ही हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे, क्योंकि 23 ग्राम में सोडियम के 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स पाए जाएंगे। तो 6.0 मैंने इसको हम लोग, ये जो संख्या है इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर Na से भी दिखाते हैं। तो Na संख्या में एटम्स जो हैं कितना में है? 23 ग्राम में है। तो 1 कितने में होंगे? 1 एटम कितने में होंगे? 23 डिवाइडेड बाई Na। कहने का मतलब यह हुआ कि वेट ऑफ 1 एटम, तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट आपका 16 होता है और डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हमको निकालना है कि वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन का एटॉमिक वेट 12 और डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम etc। इस प्रकार से। लेकिन यदि हमारा सबस्टांस कंपाउंड है, यदि हमारे पास कंपाउंड है, लिखेंगे फॉर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के लिए क्या होता है? कंपाउंड्स के लिए उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 1 मोल के बराबर होता है। क्यों 1 मोल के बराबर होता है? क्योंकि उसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब यदि हमको एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट में यदि हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमको एक मॉलिक्यूल का वेट निकल जाएगा। हेंस वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। एग्जाम्पल के लिए वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के एक मॉलिक्यूल का यदि वेट निकालना है तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपका 18 ग्राम। तो यहां पर हो जाएगा 18 और डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 के पावर 23, इतने ग्राम हो जाएंगे। और इसी प्रकार यदि हमको निकालना है सिमिलरली वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, इसका 16 इंटू 2 जोड़ने पर आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम इट इज। तो ये हो गया हम लोग इस प्रकार से हम लोग किसी मॉलिक्यूल का
एक मिनट। इसी प्रकार यदि एक आयन का वेट निकालना है, वेट ऑफ वन आयन, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं आयोनिक वेट डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास मान लीजिए कार्बोनेट आयन है CO3 माइनस माइनस, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट आयन। इसका यदि हम आयनिक वेट निकालें, आयनिक वेट, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 इंटू 3 60 ग्राम। वेट ऑफ वन CO3 माइनस माइनस आयन, वेट ऑफ वन कार्बोनेट आयन क्या हो जाएगा जी? आयनिक वेट तो 60 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 के पावर 23, इतने ग्राम हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग एक मॉलिक्यूल, एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल, एक एटम और एक आयन का वेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, किसी सबस्टांस का नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो चूंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 मोल के बराबर, उसका एटॉमिक वेट होता है 1 मोल के बराबर, तो यदि हम उसके टोटल मास में मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट या आयनिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाई, यदि एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट, यदि कंपाउंड्स है तो मॉलिक्यूलर वेट, और यदि आयन, कोई आयन है तो आयनिक वेट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। जैसे आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स atom in 80 gram of ऑक्सीजन। 80 ग्राम ऑक्सीजन में एटम की संख्या कैलकुलेट करनी है जी। कैसे बनाएंगे? सिंस नंबर ऑफ मोल्स, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। क्या कहता है कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मास इन ग्राम, यहां लिखेंगे मास इन ग्राम और डिवाइडेड बाई, चूंकि ऑक्सीजन यहां पर एटम के रूप में हम लिए हैं, 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखे हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अब देखिए जी कितना ग्राम, हम मास इन ग्राम कितना है? 80 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? ये हो गया आपका ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है आपका 16 इंटू 2, कितना हो गया? 32। तो यहां पर हो जाएगा आपका 32। 16 दूनी 32 है, 16 पचे 80, ये 2.5 मोल्स हो गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम निकालने की जो बात कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर।
नंबर ऑफ मोल्स हमारा आया है 2.5 मोल, 2.5, और ये हो गया आपका 6.023 इंटू 10 के पावर 23। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना आएगा उतना मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज इतना ही छोड़, मूल कंसेप्ट का आज इतना ही हम लोग पढ़ करके रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।